के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिद्धार्थनगर से यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में पहले दिल्ली और यूपी की सरकार भ्रष्टाचार की साइकिल चलाती थी। पूर्वांचल विकास से अछूता था, एक परिवार का विकास होता था। अब यूपी में डबल इंजन की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में अब नहीं खिलेगा झूठ का फूल। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए कहीं डिस्पेंसरी की, कहीं छोटे मोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सालों साल तक या तो बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीनें नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में झूठ का फूल अब नहीं खिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के झूठ में अब फंसने वाली नहीं है। उनके पास तो सॉफ्टवेयर है, पता कर लें, क्योंकि अधिकारियों को पहले पता चल जाता है कि किसकी सरकार आने वाली है। मेरे पास अफसरों के फोन घनघनाने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने मेडिकल कॉलेजों का बजट रोका जब कोरोना काल में दवाएं, बेड, ऑक्सीजन के लिए जनता तरस रही थी, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पंजाब और यूपी के चुनाव को देखते हुए बीजेपी कृषि कानूनों पर भी रोक लगा सकती है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार की बात भी अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई और हेल्थ सेक्टर के कोलैप्स होने का आरोप भी योगी सरकार पर लगाया है। ये फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इस बार सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना के। अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार किसकी बनने जा रही है। और हम तो बीजेपी से कहेंगे कि वो जो नया सॉफ्टवेयर डाला था हमारे मोबाइल में भी डाल के देख लो कि कितने अधिकारी अब संपर्क में आ गए हैं। एक वो है ना सॉफ्टवेयर कोई, झूठ के फूल यही कह सकते हैं, झूठ के फूल यही कह सकते हैं कि पूर्वांचल का हम लोगों ने अनदेखी की। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी दी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे,
वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया, जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है इस समय। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में हर महीने आगमन हो रहा है। उसी के चलते उन्होंने आज कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा और उनको जवाब भी अखिलेश यादव ने दे दिया है। अब सर्दी भले ही उत्तर प्रदेश में आ रही हो, परंतु यूपी में चुनाव के मद्देनजर सियासी बयानों से गर्मी दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।